नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जून शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह हाईकमान के खिलाफ बगावत नहीं बल्कि सचिन पायलट के खिलाफ विधायकों का विरोध था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस पद से रोकने के लिए एक साजिश रची गई थी। गहलोत ने कहा कि वे इतने अनपढ़ नहीं हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद को छोड़ दें। उनके अनुसार विधायकों की भावना थी कि मानेसर प्रकरण में शामिल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने पायलट से किसी भी व्यक्तिगत दुश्मनी से इनकार किया और कहा कि यदि पायलट भूलो और माफ करो की नीति अपनाते तो विवाद पहले ही सुलझ जाता। गहलोत ने साफ किया कि वे किसी पद की दौड़ में नहीं हैं। नीट यूजी 2026 के पेपर लीक विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने जा रही है। परीक्षा में गोपनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पहली बार प्रश्न पत्रों के परिवहन और केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों और प्रमुख रक्षा एजेंसियों को सौंपी गई है। परीक्षार्थियों को 3 स्तरीय जांच से गुजरना होगा और दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक होने वाली इस परीक्षा में केवल पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी। श्रीगंगानगर जिले में परीक्षार्थियों की संख्या 2200 से अधिक होने के कारण 6 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो सकती है। यह परीक्षा पेन और पेपर आधारित ही रहेगी। एनटीए ने सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है, जबकि प्रवेश पत्र 15 जून के आसपास जारी होने की संभावना है। देश में नीट पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम विवाद की जांच कर रही संसदीय समिति ने कड़ा रुख अपना लिया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और सीबीएसई को तलब कर लिखित जवाब मांगे हैं। समिति ने एनटीए से पूछा है कि उसकी नज़र में पेपर लीक की असली परिभाषा क्या है और क्या साल 2018 से अब तक उनके सिस्टम से कोई पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा समिति ने ओएसएम सिस्टम का ठेका कोएम्प्ट कंपनी को देने से पहले उसकी बैकग्राउंड जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस कंपनी का जुड़ाव पूर्व में विवादित रही ग्लोवारीना टेक्नोलॉजीज से पाया गया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कोएम्प्ट की मिलीभगत को उजागर करने वाले 18 वर्षीय सार्थक के साहस की सराहना की है। बीकानेर एसीबी ने बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बीजों की गुणवत्ता और वितरण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर हुई इस कार्रवाई में कुल 2 करोड़ 44 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एसीबी ने निदेशक के घर से 1 करोड़ 59 लाख रुपए जब्त किए, जबकि उनके भांजे स्वतंत्र बिश्नोई को लोन करंसर से बस तलाशी के दौरान करीब 85 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि मूंगफली बीज गोदाम पर हुई कार्रवाई को दबाने और नकली बीजों को गुजरात भेजने की अनुमति के बदले यह रकम ली गई थी। ब्यूरो को सूचना मिली थी कि निदेशक इस राशि में से 90 लाख रुपए गंगानगर भिजवा रहा है, जिसके बाद जाल बिछाकर यह कार्रवाई की गई। ब्यूरो फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहन जाँच कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई और उसके रिश्तेदार स्वतंत्र जानी की 2 करोड़ 43 लाख रुपए की रिश्वत मामले में एसीबी की ओर से गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में छापेमारी की आड़ में कमीशनखोरी और उगाही का खेल चल रहा था, जिसके पुष्टि अब सामने आ रहे मामलों से हो रही है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए लोग बीकानेर और सीकर ही नहीं बल्कि जोधपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर में भी कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के साथ छापेमार कार्रवाइयों में शामिल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जोधपुर और सुजानगढ़ में भी कार्रवाई के नाम पर करोड़ों रुपए की उगाही की शिकायतें सामने आई हैं। हरियाणा के 8 सरकारी विभागों के फंड में हुए 661 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाहीन, प्रदीप कुमार और आईएफएस नवनीत कुमार श्रीवास्तव के आवासों पर रेड की गई। नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के ठिकानों को भी खंगाला गया। सीबीआई की प्राथमिक जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों ने बैंक कर्मियों के साथ मिलकर कथित रूप से बैंक खाते खुलवाए और सरकारी पैसे का अन्य खातों में ट्रांसफर कराया।
छापेमारी के दौरान सीबीआई ने महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं। इस मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और अब पूरक चार्जशीट की तैयारी है। बाड़मेर के गुड़ामलानी थाना क्षेत्र के सिल्लू गांव में मां बेटी के शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतका के ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतका अनीता के पिता ठाकराराम ने आरोप लगाया कि उनकी 38 वर्षीय बेटी और 18 वर्षीय नातिन सुमन की पति राजूराम, देवर, सास और ससुर ने मिलकर पिटाई की। मारपीट से घबराकर सुमन गिर गई, जबकि आरोपियों ने अनीता की पीट कर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को टैंक में फेंक दिया। घटना से कुछ समय पहले अनीता और उसके बच्चों ने फोन कर अपनी जान को खतरा बताया था। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट और उपलब्ध ऑडियो साक्ष्यों के आधार पर दहेज प्रताड़ना और हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओजी ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने वाले 3 डॉक्टरों को 74 लाख रुपए देकर एफएमजी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर राजू गुर्जर और डॉक्टर नरेश गुर्जर शामिल हैं। इन्होंने इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर दौसा, अलवर और हनुमानगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से इंटर्नशिप कर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। जांच में सामने आया कि ये आरोपी कई बार एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा में फेल हो चुके थे। एसओजी के अनुसार फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 100 से ज्यादा डॉक्टरों को चिन्हित किया गया है। इस रैकेट का मास्टरमाइंड भानाराम माली प्रति व्यक्ति 20 से 30 लाख रुपए लेता था। इस मामले में आरएमसी के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 17 डॉक्टरों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच राजस्थान की सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग प्रमुखता से उठाई। विधायकों का कहना था कि कई कर्मचारी लंबे समय से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और स्थानांतरण न होने से प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इस पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए कि राज्य सरकार 10 जून के बाद तबादलों को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। हालांकि इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन संकेतों के बाद से कर्मचारी संगठनों और जनप्रतिनिधियों के बीच उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 148B पर अकबरपुर फ्लाईओवर के पास हुए सड़क हादसे में शिमला गांव के एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। नरेश कुमार अपनी मां कमला, चाचा दुल्ली चंद, चाची भतेरी और चचेरे भाई नवनीत के साथ बाइक से हरियाणा जा रहे थे। रास्ते में बाइक खराब होने के कारण सभी लोग सड़क किनारे खड़े थे। तभी नारनौल की ओर से आई एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल सभी लोगों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कमला को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल भतेरी को जयपुर रेफर किया। इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। लुधियाना में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बोगस बिलिंग के जरिए सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले नेटवर्क पर आबकारी एवं कर विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टेट टैक्स अधिकारियों की शिकायत पर शहर में संचालित 9 बोगस फर्मों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दूसरों के मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी नंबर हासिल किए और फर्जी बिलिंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाया। इस मामले में डाबा, शिमलापुरी, डिवीजन 6, टिब्बा, दरेसी और सानेवाल थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी किसी बड़े रैकेट का हिस्सा तो नहीं है और इस फर्जीवाड़े के जरिए कितने समय से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी।